क्या आपने कभी सोचा है पितृपक्ष में किस तरह की पूजा की जानी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए कि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद दें, ना कि रुष्ट हों। 15 दिवसीय इस अवधि में पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस वर्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा। हालांकि पितृपक्ष में श्राद्ध करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको नजरअंदाज करने से पितृदोष लग सकता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध के नियम क्या हैं। सबसे पहले पितरों के लिए किया गया श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। इसी तरह श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए पूर्वाहन की बजाय अपराह्न के समय ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कभी भी पूर्वाहन शुक्ल पक्ष और अपने जन्मदिन के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस समय पर किए गए श्राद्ध का फल नहीं मिलता। श्राद्ध से जुड़े कार्य शाम को सूरज डूबते समय, रात के समय कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसे राक्षसी बेला कहा जाता है। इस दौरान किए गए श्राद्ध का फल नहीं प्राप्त होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कभी भी दूसरे की जमीन पर नहीं करना चाहिए। अगर खुद के घर या जमीन पर श्राद्ध करना संभव ना हो तो किसी देवालय, तीर्थ, नदी किनारे या जंगल में जाकर करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन को ग्रहण करने के लिए कम से कम 1 या 3 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। श्राद्ध के कार्य के लिए गाय के घी और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को मौन रखकर ग्रहण करना चाहिए। उसे व्यंजनों की या फिर श्राद्ध करवाने वाले को प्रसन्न करने के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को श्रद्धा और आदर के साथ निमंत्रित करना चाहिए। ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराते समय, दान करते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में किसी भी दोस्त को नहीं बुलाना चाहिए। कहते हैं कि श्राद्ध के भोजन पर मित्र को बुलाने से श्राद्ध पुण्यहीन हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए हमेशा कुतुब काल में ही दान करना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भी निकालना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का भोजन बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, यह थे कुछ नियम जो कि आपको 7 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में किए जाने वाले पितृपक्ष के श्राद्ध के दौरान याद रखने हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें।